खलबली मची हुई है। महाराष्ट्र में लगातार कांग्रेस को झटका लग रहा है और एक और बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस छोड़ सकते हैं अशोक चौहान, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं अशोक चौहान। चौहान ने आज सुबह विधानसभा स्पीकर से मुलाकात की है, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं एक के बाद एक ये तीसरा झटका कांग्रेस को लग सकता है। इससे पहले बड़े मुस्लिम फेस बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस को छोड़ा था और उन्होंने अजीत गुट को अपना समर्थन दिया था, वो अजीत गुट में शामिल हो गए थे। इससे पहले मिलिंद ने छोड़ी थी और वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए थे और अब अशोक चौहान के बीजेपी में शामिल होने की जानकारी मिल रही है। यानी एक तरफ इंडिया गठबंधन टूट रहा है तो कांग्रेस को भी जो झटका है वो झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अशोक चौहान बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पूर्व सीएम अशोक चौहान के टूटने का असर कितना कांग्रेस पर पड़ेगा, अब आप ये समझ सकते हैं। मनोबल टूटेगा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। चुनावों से ठीक पहले एक एक करके बड़े चेहरे अगर कांग्रेस का हाथ छोड़कर अन्य पार्टियों की तरफ जा रहे हैं, अन्य पार्टियों के साथ हाथ मिला रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस की स्थिति फिलहाल बद से बदतर होती जा रही है। महाराष्ट्र में एक तरफ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा है, एक तरफ ये तय नहीं हो पा रहा है कि पूरा का पूरा जो एमवीए है वो कौन सी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, कितनी सीटें उद्धव गुट को मिलेंगी, कितनी सीटें कांग्रेस को मिलेंगी, कितनी सीटें शरद पवार गुट को मिलेंगी। इन सब के बीच कांग्रेस को यहां पर पर्सनल लॉस हो रहा है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, कांग्रेस के दिग्गज नेता छोड़ रहे हैं। आप सोचिए पूर्व सीएम अशोक चौहान अगर पार्टी को छोड़ेंगे तो कितना इंपैक्ट पड़ेगा। और जो एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश बीजेपी के खिलाफ या मौजूदा सरकार के खिलाफ महाराष्ट्र में विपक्ष कर रहा था, उस नैरेटिव को भी एक धक्का लगेगा। अब चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में अशोक चौहान कांग्रेस छोड़ेंगे तो एक बड़ा झटका कांग्रेस को लग रहा है। समीर भी से मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। समीर, क्या और जानकारी मिल रही है, क्या वजह है अशोक चौहान की नाराजगी की? बिल्कुल यही फिलहाल जो है अशोक चौहान जल्दी ही बीजेपी में प्रवेश कर सकते हैं। ये बीजेपी के जो आला जनता नेता हैं उनकी तरफ से जानकारी मिल रही है, जो टॉप लीडर्स हैं बीजेपी के उनकी तरफ से जानकारी आई है कि जल्दी ही अशोक चौहान भी बीजेपी में प्रवेश कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में हम देखें कि जिस तरीके से अशोक चौहान खुद कांग्रेस में साइडलाइन नजर आए हैं, खासतौर पर जब सरकार जाने के बाद से उनकी भूमिका को लेकर काफी सवाल रहे हैं। ऐसे में जल्दी ही अशोक चौहान भी बीजेपी में आ सकते हैं, इसकी जानकारी मिल रही है। थोड़ी देर पहले अगर हम बात करें तो विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं राहुल नार्वेकर, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है। मुलाकात की वजह भले ये बताई जाती रही हो क्योंकि कल राहुल नार्वेकर जो विधानसभा के अध्यक्ष है महाराष्ट्र, उनका जन्मदिन था, उन्हें बधाई देने के लिए पहुंचे थे। लेकिन जिस तरह की सरगर्मियां फिलहाल हम महाराष्ट्र की राजनीति में अशोक चौहान को देख रहे हैं, उसके चलते जल्दी ही वो बीजेपी में प्रवेश कर सकते हैं, इस तरह की संभावनाएं बीजेपी के जो टॉप लीडर्स हैं वो इस वक्त जता रहे हैं। साक्षी, देखिए, इससे पहले भी अशोक चौहान के लिए यही अटकलें लगाई गई थी। इससे पहले भी यही अटकलें तेज हुई थी कि अशोक चौहान कांग्रेस का हाथ छोड़ रहे हैं और वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हालांकि अशोक चौहान ने ही इन तमाम अटकलों को खारिज कर दिया था, कई आरोप उनकी तरफ से लगाए गए थे, लेकिन एक बार फिर से अटकलें तेज हो गई हैं क्योंकि विधानसभा स्पीकर से मुलाकात उन्होंने की है। इसलिए माना जा रहा है कि अशोक चौहान बहुत जल्दी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अब इसे देखा जाए अगर समीर, तो एक के बाद एक तीसरा बड़ा झटका कांग्रेस को लगेगा और ठीक लोकसभा चुनाव से पहले 3 बड़े नेता कांग्रेस का हाथ छोड़कर अन्य दलों में शामिल हो रहे हैं। कितना बड़ा नुकसान कांग्रेस के लिए? बिल्कुल एक बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस को लेकर। जिस तरीके से लगातार वो बीजेपी में शामिल करते नजर आ रहे हैं, यहाँ पे आते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस लगातार यहाँ पे कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो दामन छोड़ रहे हैं। इस तरीके की लिस्टिक जो है वो कांग्रेस लीडरशिप में यहाँ पे महाराष्ट्र और मुंबई में देख रहे हैं। पहले मिलिंद देवरा, उसके बाद बाबा सिद्दीकी और अब अशोक चौहान। एक बड़ा झटका अशोक चौहान के रूप में हो सकता है कि अशोक चौहान पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं कांग्रेस के, और ऐसे में जब वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं तो नांदेड़ जो उनका इलाका, उनका गढ़ माना जाता है, वहां पे एक बढ़त कांग्रेस को मिल सकती है, बीजेपी को मिल सकती है और बड़ा झटका वहां लगेगा। खासकर नांदेड़ के अशोक चौहान जो है एक मराठा लीडर भी है। ऐसे में बीजेपी में अशोक चौहान के आ जाने के बाद मराठा लीडर्स की जो एक खास तौर पे एक जो कमी है वो अशोक चौहान पूरी कर सकते हैं। फिलहाल एक इस तरीके से राजनीति देखना बहुत जरूरी लाजमी होगा साक्षी, मराठा आरक्षण का आंदोलन महाराष्ट्र में अपने चरम पर है। ऐसे में एक लीडरशिप की जरूरत है जो मराठा जो लीडर्स हैं और खासकर मराठा जो कम्युनिटी है उसको कहीं ना कहीं अपने साथ लेकर चल सके। ऐसे में अशोक चौहान का पूरा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। यही नहीं, जब पूर्व में जब महाविकास आघाड़ी की सरकार की उसमें मंत्री थे, उस वक्त की आरक्षण देने के लिए जो कुछ आगे आकर कदम बढ़ाना था, उसके जो
समिति थी, उसके अध्यक्ष अशोक चौहान थे, वो अगुवाई कर रहे थे। ऐसे में एक भरोसा जो है मराठा कम्युनिटी को अशोक चौहान कर रहा है, जिसका फायदा बीजेपी आने वाले समय में उठा सकती है। इसलिए अशोक चौहान के आ जाने से न सिर्फ अशोक चौहान बल्कि नांदेड़, खासकर अगर हम बात करें तो जिस तरीके